अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। अच्छा, आप लोगों के सारे कमेंट्स मोस्टली मैं पहले भी आपको आंसर कर चुकी हूँ कि आप लोग कह रहे होते हैं कि आप अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ाएं, तो ये अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है। आपके सिलेबस में जो भी इंक्लूड है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ मोस्टली। एक दो वीडियो जो स्टार्ट में मैंने अपलोड की हुई थी लाइक रिसर्च, तो वो रिसर्च जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए था जिनका बीएस का रिसर्च चल रहा था, उनकी रिक्वेस्ट पे वो बनाया था। तब तक आपका बीपीएससी का सिलेबस नहीं आया हुआ था, ठीक है। और जो टीचर के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी। आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपको स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ने, ये कैसा सिलेबस है। बेशक उन्होंने सिलेबस में एक एक चीज़ तो वो मेंशन नहीं कर सकते, उन्होंने आपको मेजर एरियाज मेंशन कर लिए हैं, उनके सब टॉपिक्स पढ़ना आपका काम है, ठीक है। अब देखिए, हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इसमें बेसिकली जो फोकस किया गया है वो इस पर किया गया है कि चूँकि हम जो है वो टेक्नोलॉजिकल एरा में स्टेप कर चुके हैं, हम जो है इसमें कदम रख चुके हैं, तो हमारे पास कैसे हम जो है ना वो एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के ज़रिए बेहतर बना सकते हैं और दुनिया के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, दुनिया में जितने भी बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं वो कैसे चल रही हैं, क्यों उनको बेस्ट माना जा रहा है, ठीक है, उनको हमने पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बहुत सारे काम करता है आपके पास। ये आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग कर रहा है, स्टूडेंट्स जो है वो मिलकर काम करते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह पे, जब वो डेटा कलेक्शन पे जाते हैं। ये आपके ऑडियो विजुअल जो है ना वो आपके पास जो एरियाज़ हैं उनको इन्हेंस कर रहा है। स्टूडेंट के पास बहुत ज़्यादा लर्निंग का मटेरियल मौजूद है, वो देखकर भी उसको सीख सकता है, वो सुनकर भी सीख सकता है। आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। फिर आपके पास है कि ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स खुद चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। पहले वो एक ट्यूटर का वेट करते थे या किसी जो है कोचिंग सेंटर जाते थे, अब वो खुद ट्राई करते हैं कि उस चीज़ को कवर कर लें, ठीक है, उस चीज़ की लर्निंग कर लें। इस तरह के गेम्स हैं बहुत सारे जिससे स्टूडेंट की लर्निंग हो रही है, वो इस तरह के गेम्स खेलते हैं। जैसे आपके पास है वर्ड्स बनाना ना, इस तरह के गेम्स हैं, या कंट्री का जो है वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे गेम्स हैं। नंबर ऑफ गेम्स हैं जिसके ज़रिए स्टूडेंट की लर्निंग हो रही है बाय टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर हमारे पास जो बेस्ट टूल है दैट इज़ योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। एक क्लिक पर, एक वॉइस नोट पर आपको सब कुछ जो है वो सारा डेटा आपके सामने ले आता है। इवन वो आपके पास लिंक्स भी शेयर करता है कि इस लिंक पर आपको फर्दर ये चीज़ अवेलेबल है। फिर आपके पास एक और आपके पास टूल है दैट इज़ ब्लॉकचेन। वो उस पर आपके पास सारे एजुकेशनल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। आपके पास किसी भी चीज़ का आपने रिकॉर्ड ढूँढना हो, वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो आपको उस पर मिलेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो ये भी आपके पास टूल्स हैं जो कि आपके पास स्टूडेंट्स को की लर्निंग में हेल्प करते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अब दुनिया में वो कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, सबसे बेस्ट जो आपके पास एजुकेशनल आप कह सकते हो जो एजुकेशन सिस्टम को माना जाता है दैट इज़ फिनिश एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। फिनिश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपके पास बेस्ट है इस वक्त दुनिया का। इसके क्या बेस्ट फीचर्स हैं, ये मैंने आपके लिए यहाँ पर इसको किया हुआ है एक्सप्लेन, कि ये जो है ना वो स्टूडेंट की इक्विटी पर जो है सबसे पहले एम्फसाइज़ करता है कि आपके पास सारे बच्चे बराबर हैं। आपके पास स्लो लर्नर है, चाहे वो आपके पास मीडियोकर लर्नर है या आपके पास फास्ट लर्नर है, वो सब एक साथ क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है इनकी, स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है, फ्लेक्सिबल करिकुलम है, कभी भी करिकुलम को चेंज किया जा सकता है जैसे-जैसे स्टूडेंट की नीड्स बढ़ते हैं। जैसे हमारा करिकुलम रिजिड है ना, कि हमारे पास जो 2006 का करिकुलम चल रहा है वो अब तक चल रहा है। हालाँकि अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई आ गया है, लेकिन हमारे पास वो हमारा करिकुलम चेंज नहीं हुआ। वही करिकुलम बच्चे पढ़ रहे हैं, वही टॉपिक्स बच्चे पढ़ रहे हैं जो कि आपके पास 1992 में या आपके पास 2000 में उस एरा के थे। आपके पास जो न्यू 2025 का है, आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। फिर टीचर की डेवलपमेंट होती है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। अच्छा, इसके एक बेस्ट जो फीचर मैं आपको बताऊँ जो कि मुझे खुद पर्सनली बहुत इनका अच्छा लगता है। एक तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं क्लास के दौरान, दूसरा इनकी एग्ज़ाम्स नहीं होते, ठीक है। जितने भी आपके पास लेवल्स हैं वहाँ पे सिर्फ असेसमेंट होती है, क्लासरूम असेसमेंट होती है, इनका कोई फाइनल एग्ज़ाम्स नहीं होते, ठीक है। और कोई पोजीशन या रैंकिंग स्टूडेंट को नहीं दी जाती कि उसकी पर्सनैलिटी में कोई किसी भी किस्म का गैप लाया जाए। अब हमारे पास दूसरा जो आपके पास है वो चाइना है। चाइना में ग्रुप लर्निंग होती है बहुत ज़्यादा। और भूटान है, इसमें आपके पास माइंडफुल प्रैक्टिसेस किए जाते हैं बहुत सारे।
फिर आपके पास सिंगापुर को भी बहुत अच्छा एक एजुकेशनल सिस्टम माना जाता है। वो जो है आपके पास क्या कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज़ कर रहा है बाय यूटिलाइजिंग रोबोट्स एंड आईपैड्स इन द क्लासरूम्स। बच्चों को आईपैड्स प्रोवाइड किए जाते हैं क्लासरूम में, वो ऑन द स्पॉट सर्च करते हैं चीज़ों को, ऑन द स्पॉट टीचर से पूछते हैं, ऑन द स्पॉट वो जो है वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहेंस करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, वो गेमिफिकेशन वो जो है आपके पास सिस्टम को चला रहा है। फिर आपके पास है प्यूपिल लीड लर्निंग, नीदरलैंड्स का है। और लेटर स्टार्ट टाइम्स यूके का बेस्ट टीचिंग मेथड, जिसको स्टूडेंट्स उसके बहुत पसंद करते हैं और कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो स्कूल जाने के लिए रोता है, बिकॉज वो उनको स्टूडेंट की स्लीप आवर्स देते हैं, स्टूडेंट को सोने का टाइम देते हैं कि वो थक जाए तो वो सो सकता है। उनको 10-10 मिनट्स 15-15 मिनट्स की ब्रेक दी जाती है, लंच का टाइम दिया जाता है, कोई भी आपके पास रिजिडिटी नहीं है। ठीक है, और फिर आपके पास फिनलैंड, तो हम कह रहे हैं कि वो बेस्ट है ना, बेस्ट टीचिंग जो है वो सिस्टम है, इसका प्रैक्टिस है। मिक्स्ड एबिलिटी टीचिंग जो है इसमें है, लो अचीवर्स और हाई अचीवर्स एक साथ पढ़ते हैं। फिर आपके पास रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूके का स्टूडियो स्कूल्स बेस्ट माने जाते हैं। आप इस पर फर्दर सर्च कर सकते हैं कि यूके के स्टूडियो स्कूल्स कैसे हैं। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ देखिए तो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है कनाडा का, फिर फिनलैंड का फ्री फ्रॉम एकेडमिक प्रेशर। ठीक है, फिर यूके एंड कनाडा का जो है वो एक अच्छा मेथड ये है कि वो स्टूडेंट को स्लीप आवर्स देते हैं। चाइना जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को पे काम कर रहा है। और नीदरलैंड्स जो है वो एजुकेशन फॉर अ न्यू एरा, वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ पढ़ा रहा है। तो आपने एक क्वेश्चन रेडी करना है अभी, आपका ये जो होमवर्क है वो ये है कि आपने बनाना है कि किस तरह से हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं बाय लुकिंग एट द ग्लोबल प्रैक्टिसेस, या टेक्नोलॉजी या ग्लोबल प्रैक्टिसेस को मद्देनज़र रखते हुए हम कैसे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं। दिस इज़ योर होमवर्क। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, watch this video, like it and share it.